नमस्कार। आज नमस्कार। एक बार फिर राजस्थान पे चर्चा विनोद पाठक जी के साथ। पहले भी हमारे शो में कई बार आ चुके हैं और राजस्थान पर बड़ी डीप नॉलेज देते हैं। विनोद जी, पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी जब, तो काफी कुछ घटनाक्रम उस समय चल रहा था। हमने पहले एक बार कांग्रेस पे चर्चा की, एक बार बीजेपी पे चर्चा की। अब जी ये जी। सुनने में आया है कि थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जो है राजस्थान में अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं और सुनने वाला है कि रोड शो वगैरह करने वाले हैं। क्या अपडेट्स हैं वहां की? देखिए, कल ही एक खबर जो रिलीज की गई थी आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से कि साहब 7 तारीख को जो है वो जो डिप्टी है उनके मनीष सिसोदिया वो आएंगे और कुछ प्रोसेस शुरू किया है उन्होंने। एक दिन पहले कुछ मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है राजस्थान में। अभी अच्छा। देखिए, काफी दिनों से आम आदमी पार्टी देखा जाए तो जब से गठन हुआ है तब से कुछ ना कुछ जयपुर पे उनका फोकस रहा है। आपको याद होगा जब कुमार विश्वास को इन्होंने साइडलाइन किया था तो राजस्थान का प्रभार दे दिया था। तो कुछ ना कुछ राजस्थान से ये काफी लंबे टाइम से बिजली को लेके भी एक बड़ा आंदोलन करते रहे और विधानसभा के पास बैठे रहे कि साहब बिजली का इतना बड़ा घोटाला है राजस्थान में। तो कुछ कुछ चल रहा है पर उस लिहाज से देखा जाए तो कोई संगठन खड़ा नहीं हुआ है। छुटपुट होता रहता है, कभी भाई 100 आदमियों को ज्वाइन करा दिया फिर वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं चलता है। पर अब चूंकि गुजरात चुनाव में थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे 10 लाख के आसपास, तो कुछ लगते हुए क्षेत्र भी हैं गुजरात से, तो और पंजाब से भी जहां सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो पार्टी चाहेगी कि थोड़ा सा एक बेस जो है वो राजस्थान में खड़ा किया जाए। तो उसी लिहाज से 4-5 जगहों का नाम आ रहा है जिसमें श्री गंगानगर जो कि वहां से लगती हुई सीट है पंजाब से, वहां पे कुछ रोड शो है। जयपुर में रोड शो है। एक दो जगहों के और नाम आ रहे हैं जो गुजरात की तरफ के हैं। तो अभी पूरा प्रोग्राम उस तरीके से नहीं बताया है, पर यह है कि अरविंद केजरीवाल का दौरा जो है राजस्थान का फरवरी में ही है और उससे पहले पार्टी कुछ अपना दमखम दिखाना चाहती है और ये भी खबरें हैं कि कुछ बीजेपी के पूर्व विधायकों को ज्वाइन कराया जाएगा। अच्छा, तो तो वैसे भी जैसे आपने बताया कि कैडर का मामला है और अपना कुछ खास कैडर नहीं बना पाई यहाँ पे, तो मुझे हाँ, लगता है कि वो उसी पे ही डिपेंड करेंगे कि दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ फोड़ किया जाए, पुराने जो हैं या नाराज लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और देखिए यहाँ आप देखोगे तो पिछले कई सालों से जो अरविंद केजरीवाल का राजस्थान में फोकस रहा है, तो मीडिया पे बड़ा फोकस रहा है। यहाँ खूब खबरें छपती हैं। आप जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ पे, जो भी अखबार है, उसमें फुल फुल पेज के 2-2 3-3 विज्ञापन रेगुलर। आप अब तो पंजाब के भी आते हैं, पहले दिल्ली के आते थे। इवन जिसको आप एडवर्टोरियल कहो, मतलब आम आदमी तो जज ही नहीं कर पाएगा कि वो खबर है विज्ञापन है। मतलब हम लोगों को भी काफी दिमाग लगाना पड़ता है कि इस तरीके से डिजाइन पेज होते हैं कि दिल्ली में ये काम हो गया वो काम हो गया, और ऐसा लगता है जैसे आप आज की खबर ही पढ़ रहे हैं। तो अच्छा अच्छा। ये लंबे टाइम से राजस्थान में चल रहा है, कई सालों से। जो जब से दिल्ली में सरकार है, पहले दिल्ली सरकार के विज्ञापन भरे होते थे दिल्ली सरकार। आप पंजाब के जो है आप यहाँ देखेंगे रेगुलर जो विज्ञापन है वो राजस्थान में 2-2 3-3 पेज आते ही रहते हैं। हफ्ते में 2-3 तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कौन से अखबार में सबसे ज्यादा विज्ञापन दे रहे हैं केजरीवाल? अब नाम मत खुलवाओ। नहीं, नाम नाम खोलिए। हमें हमें नाम खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें तो भास्कर में काफी रेगुलर विज्ञापन आता है। भास्कर वहां लीडिंग अखबार भी। हाँ हाँ, पत्रिका में भी आते हैं पर उतने नहीं आते, पर भास्कर में रेगुलर विज्ञापन आते हैं। अच्छा, पत्रिका का जो है, मैं थोड़ा सा आज जब मीडिया का नाम आ गया है तो थोड़ा सा जिक्र करूं। पिछली बार वसुंधरा के साथ इनका क्या पंगा हुआ था? पत्रिका ने कुछ अभियान चला दिया था वसुंधरा के खिलाफ। देखिए, कुछ जमीन का मामला था जिसको लेके गवर्नमेंट ने एक अलॉटमेंट था, जो काफी पहले एक जमीन दी गई थी एक इनके ट्रस्ट को, और वो जमीन का अलॉटमेंट एक सरकारी प्रक्रिया के तहत रद्द कर दिया था। मतलब गवर्नमेंट के नियम होते हैं कि भाई आपको कोई ट्रस्ट है या एनजीओ है उसको जमीन मिलती है तो एक सर्टेन टाइम है उस पर कुछ ना कुछ आपको करना होता है। तो वो अगर सर्टेन टाइम पे आप नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत वो रद्द कर सकती है उसका आवंटन। तो ऐसा ही मामला था जिसमें पत्रिका ने फिर क्या किया कि वसुंधरा राजे उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी और इनका हाँ हाँ। नाम छापना बंद कर दिया, मतलब राजस्थान की मुख्यमंत्री। और अच्छा सरकार ने क्या किया, इनके विज्ञापन रोक दिए। अच्छा अच्छा। और वो लंबी लड़ाई चली और पत्रिका को मुझे लगता है आर्थिक नुकसान भी काफी हुआ। सरकार मतलब पत्रिका जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया उस मामले को लेके।
अब चूंकि ये भी देखिए, सरकार तो सरकार है, तो सरकार कोई भी सूचना देती है तो अगर विज्ञापन छपता है तो बेसिकली आम आदमी को सूचना देने के लिए छपता है। तो उन्होंने कहा था हमें तो जो नियम है उसके तहत नेशनल डेली और लोकल डेली ये देने का हमारा नियम है, तो हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। भाई हमने स्टेट में 2 नेशनल, एक रीजनल डेली को दे दिया, 2 को दे दिया, स्टेट डेली को दे दिया और नेशनल को दे दिया, तो उस क्राइटेरिया में भाई हमने फुलफिल कर दिया। पत्रिका को देना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब काफी दिनों बाद कुछ समझौता हुआ और उसके बाद फिर दोबारा से विज्ञापन जो है वो चालू हो गए थे। अच्छा, उसमें मैं थोड़ी सी उसमें ये भी मैं जानना चाहूंगा, क्या उसका इस तरह के जब कोई मीडिया हाउस किसी का बायकॉट कर देता है, उसका क्या चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ा था क्या रिजल्ट से? ये चुनाव से लगभग साल भर के पहले ही हुआ था ये। हाँ देखिए, चुनाव पे तो अब मीडिया से ज्यादा पावरफुल तो सोशल मीडिया है पिछले कई सालों से। और मीडिया की एक वक्त जो धमक थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप कहोगे सभी जगह थी, हम लोग तो सहरा को देखा है कि खबर छप जाती थी तो हंगामा मच जाता था। और आज आप देखिए बड़ी से बड़ी खबर हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है चीजें, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अखबार से पहले तो बहुत कुछ वैसे ही दिन में आ चुका होता है। मतलब जो पावर है सोशल मीडिया की है या वेब मीडिया की है, वो मुझे लगता है अखबारों से ज्यादा पावरफुल होगी। तो असल में होता क्या था, पहले ये था कि काउंटर में कुछ नहीं था, अखबार ने जो छाप दिया वो छाप दिया, तो एक जो नैरेटिव बन जाता था, उस नैरेटिव से जो मतदाता है या आम आदमी है वो प्रभावित हो जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया और फेसबुक, इन सब चीजों पे लोग इतनी सारी काउंटर नैरेटिव ले आते हैं कि आदमी को लगता है कि यार हो सकता है कि ये भी सही कर रहा हो। बिल्कुल। और दूसरा क्या है, अखबारों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा था। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि अखबारों में ब्रांड जो डिपार्टमेंट है वो बहुत हावी हो गया, मार्केटिंग बहुत हावी हो गई, विज्ञापन विभाग हावी हो गया, विज्ञापन विभाग हावी है। और कई बार खबरों को देख के लगता है कि यार ये खबरें तो प्लांटेड हैं। तो अमूमन आप मतलब पत्रकार का नॉर्मल आदमी भी पेन लेके बैठेगा तो अखबार में 10 खबरें निकाल देगा कि ये सब साफ साफ दिख रही है कि 22 डोके लिखी गई। सही बात है, सही बात। तो अच्छा, वसुंधरा का जिक्र चली गया है, आज कुछ खबरें आई है कि वसुंधरा की कुछ एक्टिविटीज हुई हैं आज, उसके बारे में बताइए, मेवाड़ और बागड़ इलाके में जो हुई हैं। हाँ देखिए, जब से उनका जो फोटो है दोबारा से पोस्टर पे आया है बीजेपी के, तब से कुछ सक्रियता बढ़ी है। और देखिए, मास लीडर तो वो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं और दोनों बार बहुत बुरी तरह नहीं हारी है। मतलब पार्टी जब उनके नेतृत्व में लड़ी है तो ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल धराशायी हो गई है। इस बार भी 70+ सीटें थी, पिछली बार 78 सीटें थी, तो मतलब मेजोरिटी से 20-22 सीटों का ही अंतर जो है। अगर और 20-22 सीटें किसी तरह आ जाती तो सरकार बन जाती। और इस बार भी जो अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में, वो शायद 50,000 लाख के बीच का था। मतलब हाँ, तो सीटों में था 22, करीबन 27 सीटों का अंतर था। और वैसे जो ओवरऑल अंतर था वोटों में, वो मात्र 50,000 से लाख के बीच में था। तो अब उनके समर्थक थोड़ा खुश है, पोस्टर पे वापसी हो गई है, थोड़ा नाम उनका चलने लगा है। अब वो फिर एक नई यात्रा पे बांसवाड़ा की तरफ से आज वहाँ फुल पेज ऐड छपाए हैं उनके, और बकायदा जो है मोदी जी का भी उस ऐड में फोटो है। और उसमें दो सांसद हैं, 5 विधायक हैं, कई जो नीचे नाम लिखे हुए हैं उस ऐड के ऊपर। तो उसमें मतलब 2 सांसदों के नाम है, 5 विधायकों के नाम हैं, उसके अलावा और लंबी चौड़ी लिस्ट है समर्थकों की। और बकायदा जो एक आदिवासी वेशभूषा में उनको दिखाया गया है। अच्छा, तो दोबारा से एक सक्रियता जो है वो, मुझे लगता है जो वसुंधरा एंटी वसुंधरा कैंप है उनके अंदर खलबली मचाने वाली स्थिति आ गई है कि भाई मैडम का सक्रिय होना जो है वो उनका जो पार्टी में पिछले 4 साल से एक कहते हैं ना एंटी वसुंधरा गुट जो पूरी तरह हावी था, आप देख रहे हैं कि मैडम ने दोबारा कमबैक सा किया है और थोड़ा उथल पुथल बचाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये इसका मुझे एक रीजन ये भी नजर आता है कि जो एंटी वसुंधरा गुट कहते हैं या सतीश पूनिया, बाकी सब इन लोगों को जो जिनसे नहीं बनती वसुंधरा की, हकीकत बात ये थी कि वसुंधरा 4 साल घर से निकली ही नहीं, और महारानी अब जब निकली है तो निश्चित रूप से खलबली तो मचेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम वो मुख्यमंत्री पद से हटी थी तो उसके 5 साल पता नहीं चला था कहाँ वो रही, क्या था। तो मतलब वो निष्क्रियता सी थी उनकी।
पर इस साल तो 4 साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी रही है, भले वो भरतपुर की तरफ से कोई यात्रा ब्रज की तरफ से निकाल ली हो या अपने क्षेत्र में भी सक्रिय रही है, जयपुर में निरंतर दिखती हैं, प्रोग्राम्स में दिखती हैं। तो इस बार तो वो उनको पता था कि भाई बिल्कुल गायब होना जो है वो खतरनाक हो सकता है, कि इस बार क्या है, लीडरशिप में काफी सारे लोग दिख रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि वो मैडम थी तो मैडम ही अकेली दिखती थी, पर इस बार तो आप देखेंगे कि भले वो सतीश पूनिया हो, गजेंद्र शेखावत हो, ओम बिरला हो, अश्वनी वैष्णव भी राजस्थान में सक्रिय दिखते हैं। तो बाकी और भी का अर्जुन राम मेघवाल जो हैं, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री के साथ जब वो प्रोग्राम में थे तो वो अकेले ही मंत्री थे उनके साथ। तो नेता तो काफी सारे दिख रहे, तो इसमें क्या हो जाता है, मजबूरी हो जाती है खुद को एक्टिव रखने की। हाँ सही बात। अच्छा, सतीश पूनिया को लेकर खबरें चल रही हैं कि अभी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये बीजेपी में ऐसा पहले कभी देखा नहीं कि ऐसी निर्णय की स्थिति है कि भाई उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके बाद अभी एक असमंजस की स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भाई वो कंटिन्यू करने के बाद चिट्ठी आने वाली है, दिल्ली से अनाउंसमेंट होगा और उनका कार्यकाल जो है वो चुनाव तक बढ़ा दिया जाएगा। वो जब नड्डा का बढ़ाया गया था उसी समय हाँ, जब नड्डा का बढ़ाया गया था, तो अब फिर दोबारा से ऐसे कयास लग रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, हो या नहीं होगा। अब फिर एक खबर आई है आज की, साहब हो सकता है 2-3 दिन में कोई जो है डिसीजन हो जाए। तो फिलहाल तो लग रहा है कि बढ़ जाएगा, पर बीजेपी के का जो जिस तरीके से पिछले 7-8 साल से बीजेपी चल रही है, तो उसमें कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या निर्णय होगा। तो आप अगर पूरा मीडिया क्या लगा रहा है कि साहब कार्यकाल बढ़ जाएगा और पता चला कोई नया नाम आ जाए, तो नहीं, कुछ मुझे लगता है कि विनोद जी, चूंकि 8-9 महीने का समय है, किसी नए अध्यक्ष के लिए बहुत मुश्किल होता है सब चीजों को कर पाना। मुझे लगता है कि जैसे नड्डा का 1 साल के लिए ही बढ़ाया गया है अभी, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जून तक बढ़ाया मैं गया है। यही कह रहा हूँ, जब नड्डा जी का बढ़ाया गया था तो कायदे से तो तभी चिट्ठी आ जानी चाहिए थी कि सब बढ़ा दिया गया। हाँ पर हाँ उस बात को भी कम से कम आप मानिए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, तो डिले हो इतना, रहा है तो इसलिए कयास हाँ, लगाया ये जा रहा है। डिले हो रहा है तो कयासों को ही हवा मिलती है, जितना जितना हाँ। डिले होगा उतने कयास बढ़ेंगे। अच्छा, अभी एक बड़ा बहुत मुद्दा एक खास चल रहा है, वैसे तो वो मुद्दा हाईकोर्ट में है, वो जो इस्तीफे वाला मुद्दा है, कांग्रेस विधायकों के जो 81 के इस्तीफे हुए थे, उसमें तो जो विधानसभा सचिव है उन्होंने हाईकोर्ट में लिख के दे दिया कि साहब ये तो जबरदस्ती कराए गए थे। हाँ, देखिए, बड़ा दिलचस्प है। उसपे क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं संयम लोढ़ा, जो विधायक भी हैं और अभी शिरोई से आते हैं, तो उन्होंने विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दे दिया विधानसभा में जो उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौर के खिलाफ। बड़ा हंगामा हुआ, बीजेपी ने, वो उनका कहना है कि साहब विधानसभा की चीज को अब हाईकोर्ट में कैसे ले गए, तो विशेष अधिकार का हनन है। अब बीजेपी ने काउंटर में 6 लोगों के खिलाफ इनके दे दिया है, जिसमें मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। तो लड़ाई क्या हो रही है कि हाईकोर्ट में अलग चल रही है और अब विधानसभा में अलग शुरू हो गया। अभी 10 तारीख को बजट है, तो उसमें भी तय है कि हंगामा होगा। और देखिए, स्ट्रेंथ जो है ना बीजेपी की इसमें विधानसभा में, वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इवन उसका ये आरएलपी वगैरह के साथ मिलके जो है और बढ़ जाती है। तो 75 प्लस विधायक अगर शोर मचाए करें तो आराम से वो किसी कार्रवाई को डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी इतना भी कम नहीं है कि उनका शोर सुनाई दे। हाँ, इतना भी कम नहीं है कि उनको जो है, तो अब वही है कि पूरी की पूरी चीज जो है वो कोई भी निर्णय हो पर राजनीतिक होके हो गया है पूरा। अब उसमें भी आप देखिए, कांग्रेस में भी 2 गुट हैं। जो सचिन पायलट गुट है वो तो चाह रहा है कि भाई इस चीज को और एक्सपोज हो और हो, भाई आपने जो, हाँ, और हंगामा मचे। अब वो दूसरा जो गहलोत गुट है वो सोच रहा है जल्दी से जल्दी पटाक्षेप हो जाए इस मामले का। अच्छा, इसमें ये बजट वाली आपने बात बताई, मेरे ख्याल में 10 तारीख में बजट आ रहा है। हाँ, 10 तारीख अब तय है। हाईकोर्ट में भी डेट शायद 13 तारीख की लगी है। हाँ, अच्छा, इसमें विनोद जी एक बड़ा दिलचस्प मामला अभी हुआ, हालांकि वो धरना खत्म हो गया सरकार के खिलाफ, जो किरोड़ी लाल मीणा जी ने धरना दिया था, जो राज्यसभा सांसद हैं उनके, बीजेपी के। उस धरने को लेकर किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल अकेले पड़ते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगा दिया था कि बीजेपी मेरे साथ उस फोर्स के साथ नहीं आई जिस फोर्स के साथ इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। देखिए, किरोड़ी जी जो है ना, अगर उनको मैं कहूँ धरना मैन है तो गलत नहीं होगा। मतलब मैं कुछ दिन पहले दौसा गया था, तो मैंने वहां एक कलेक्ट्रेट के पास बोर्ड लगा देखा, बोट क्लब। तो मैंने कहा यार, यहाँ तो पानी दूर दूर तक नहीं है, बोट कौन सी चल रही है।
तो बोला यहाँ जो है बाबा जो है धरना देते हैं, बाबा कहते हैं उनको यहाँ लोग। अच्छा तो अच्छा। धरना स्थल तो हाँ वहां, दौसा से ही है वो, तो दौसा से बिलोंग हाँ, करते हैं। तो वहां जो है जैसे दिल्ली का बोट क्लब है ना, किसी जमाने पे धरना प्रदर्शन के लिए फेमस था। हाँ तो टिकैत साहब का वहां, धरना चला था, हाँ, बहुत तो लंबा। दौसा में एक जगह पे एक बोर्ड ही लगा दिया, बोट क्लब। तो वो धरना मैन है। और जिस दिन ये यहाँ कार्य समिति की नड्डा जी का स्वागत वगैरह हुआ था, उस दिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि साहब मैं जो है इस मुद्दे को लेके हम्म, कल से धरना दूंगा। अब उसमें देखिए पार्टी की कितनी सहमति थी, नहीं सहमति थी, क्योंकि कई बार वो एकला चलो वाली राह पे भी चले जाते हैं, मतलब पार्टी को पता नहीं होता और वो एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भले राजेंद्र राठौर हो, खुद सतीश पूनिया भी उनके धरने पे जाके बैठे थे, और भी बीजेपी के विधायक वगैरह जाके बैठे थे। कांग्रेस इवन के जो, एक एमएलए मैंने देख रहा था, हरीश मीणा है कोई, उन्होंने हाँ भी हाँ, वो समर्थन दिया हरीश था। मीणा जो बीजेपी में पिछली बार सांसद थे, उनके भाई जो है नमो नारायण मीणा कांग्रेस में सांसद रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। तो हम्म, वो जाके बैठे थे। वो बेसिकली माने जाते हैं पायलट गुट के। अच्छा। हाँ, तो पायलट गुट के हैं। पायलट और गुट वाले उनके तो लिए समर्थन देंगे ही। तो उनके लिए ये भी चलाया जाता है कि साहब मौसम विज्ञानी है, मौसम विज्ञान मतलब वो रुख बदल अच्छा, लेते वो हैं अपना रामविलास सबका। पासवान की तरह से है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब माना जा रहा है कि साहब वो रुख बदल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बीजेपी से ही ट्राई कर रहे हो टिकट का। अच्छा, तो वो तो धरना इसमें जो, इस तरह की चीजें भी हैं कि अगर सचिन पायलट के गुट के लोग जो हैं, जो अगर उनकी नाराजगी ऐसे ही बनी रही, क्या वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे कुछ उनमें से लोग? अब देखिए अगर किसी को टिकट नहीं मिलेगा और वो चुनाव लड़ना चाहता होगा, और अगर उसके कुछ जैसे जातीय समीकरण है, कुछ बैठते हैं, तो हो सकता है बीजेपी टिकट दे दे। पर अभी तक ऐसी कोई चर्चा है नहीं कि बीजेपी से कोई उस तरीके से संपर्क में है। बीच बीच में राजनीतिक खबरें आती हैं, सब इतने लोग संपर्क में हैं, वो तो दोनों तरफ से आती है कि भाई आपके वो भी तो आती संपर्क में रहती है, हमारे भी। तो वो मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कोई नाम ऐसा आया नहीं है जो कि बताया जा रहा हो कि यहाँ से लड़ेगा। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो पायलट समर्थक नेता है वो पूरी तरह पायलट को कुछ ना कुछ मिलने को लेकर आश्वस्त से दिख रहे थे। पर अभी 2-3 दिन से जैसी खबरें चल रही है कि भाई कुछ प्रेशर बना है पायलट के ऊपर समर्थकों की तरफ से कि अब तो मतलब बहुत हो गया, चुनाव भी करीब आ गया, तो कुछ ना कुछ डिसीजन होना ही चाहिए। तो ये 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते के बाद काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे आ रही है या नेता आपस में बात कर रहे हैं कि सचिन ने कोई फाइनल अल्टीमेटम दिया है, कोई मैसेज किया है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी को डायरेक्ट कोई व्हाट्सएप किया है। और मंडे मतलब कल कल कोई एक बैठक उस भी व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट तो वायरल नहीं हो रहा? कोई पता नहीं, कांग्रेस में वो भी हो सकता है। लोग बाग जो है ना अपनी चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए ले आते हैं ना कि देखिए राहुल हाँ गांधी को डायरेक्ट मैसेज भेजा सचिन पायलट। हाँ, तो वो कल कल एक जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई है राजस्थान को लेके। तो 2 तरीके की बातें हैं। एक तो कुछ लोग ये भी चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ कांग्रेस के नेता भी आपस में बात कर रहे हैं कि साहब हो सकता है कि अ, सचिन पायलट जो है वो बिल्कुल अलग रास्ता इख्तियार कर लें, मतलब कांग्रेस से बिल्कुल राह जुदा कर लें अपनी। और एक गुट ये कह रहा है कि साहब हो सकता है कि इनको कोई इलेक्शन कमेटी है, जैसे किसी इलेक्शन कमेटी का कोई झुंझुना टाइप से पकड़ा दे और बोले सब आप ही टिकट बांटो, और आप ही के जो है अभी तो इनको रहने दो मुख्यमंत्री, और आगे देखेंगे, और आपके नेतृत्व में ही जो है ना आपकी इलेक्शन कमेटी बना के कोई स्क्रीनिंग कमेटी टाइप से बना के चुनाव हाँ, लड़ जैसे लिया जाए। वो अमरिंदर को बना देगा था, प्रचार समिति का हाँ अध्यक्ष बना हाँ, दिया। ऐसा भी एक फार्मूला बताया जा रहा है कि भाई शांत करने के लिए इस पूरे तूफान को कुछ ना कुछ ऐसा भी कर दिया जाए। असल में अशोक गहलोत टिकट तो बांटने नहीं देंगे, असली लड़ाई तो हाँ यही है, टिकट हाँ, कौन बांटे। और नहीं तो अशोक गहलोत पिछली बार उन्हें कैसे बांटने देंगे? पिछली बार सचिन पायलट ने ही ज्यादातर टिकट बांटे थे, और उसमें जो गहलोत अध्यक्ष थे साहब उस के, समय, पीसीसी के हाँ अध्यक्ष थे उस समय। हाँ, गहलोत साहब के समर्थकों को जो टिकट नहीं मिला था, तो कई नेता, मैंने बताया ना आपको, बाबूलाल नागर थे जिनको दूदू से जीत के आए विधायक, या भले संयम लोढ़ा थे, ऐसे कई विधायक है निर्दलीय जो कांग्रेस के थे पहले, पर वो निर्दलीय लड़े और जीत गए। अच्छा, मैं अभी पिछले दिनों जयपुर डायलॉग पे था और संजय दीक्षित जी के साथ, क्योंकि राजस्थान की काफी जानकारी रखते हैं वो, उनसे जी बात हो जी। रही, तो उन्होंने उनका उनका उनकी राय इस बारे में ये थी कि अगर सचिन पायलट को कमान नहीं सौंपी कांग्रेस वालों ने
अभी तो कांग्रेस का बहुत नुकसान हो। नहीं देखिए, अभी सौंप भी देंगे तो फायदा क्या होगा? हो सकता है 2 4 5 सीटें जो है ऊपर नीचे हो जाएंगी, बाकी तो अभी तक तो ऐसा नहीं है कि भाई सचिन को बना देने से कोई करिश्मा बिल्कुल ही। देखिए पिछले 4 साल में अगर आप देखोगे तो सचिन को सिवाय गुर्जर नेता प्रोजेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया, मतलब उनकी छवि एक गुर्जर नेता की बना दी है। सचिन पायलट एक जो जाति है, विशेष के नेता हैं हाँ वो। जाति विशेष की बना दी कि सब गुर्जरों के वोट से इफेक्ट होगा, ये होगा वो होगा, इस टाइप से एक छवि बना दी है। बाकी अगर सचिन को बना देंगे तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है मुझे लगता है 2 4 सीटें ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा तो क्या होगा। वैसे भी जो है, आपने भी पिछली बार हमारी जब बात हो रही थी इस बारे में, तो आपने ये कहा था कि सचिन के साथ पहले 18 19 थे, अब उसमें से शायद 7 8 ही ना रह गए हो। हाँ अब उतने चेहरे नहीं दिखते हैं, कुछ तो मंत्री बन गए, वो बिल्कुल ही उन्होंने पाला बदल दिया। हाँ, जिन्हें जिन्हें कुछ ना कुछ मिल गया, उन्होंने कहा कि भैया हाँ अशोक जो गहलोत ने कुछ तो दे जो ही दिया। जो गायब थे उस एक 60 70 दिन में, वो सारे के सारे लोग, कुछ लोग मंत्री बन गए उसमें, अब वो मंत्री बन गए तो अब वो कभी दिखते ही नहीं है साथ में। तो जो मंत्री पद पा गया है तो उसने पाला तो तभी बदल दिया था। अच्छा, इसमें अभी पिछले दिनों जो है कुछ ब्लॉक कमेटियां वगैरह कांग्रेस ने बनाई थी, उसमें सुनने में आया कि बड़ी सचिन पायलट की चली है। अब देखिए ब्लॉक एक अध्यक्ष वगैरह बनाए गए हैं, पता नहीं क्या क्या वो बनाए गए हैं। वो तो इसमें सचिन वो क्या पायलट होता का दबदबा देखने, मैंने खबरें पढ़ी अखबारों में ऐसी। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, वो दोनों तरफ के खबरें तो ये चल रही थी कि साहब मारा मारी बची है कि सचिन वाला बनेगा या गहलोत वाला बनेगा। तो आप ब्लॉक अध्यक्ष तक में ये राजनीति हो गई है कि साहब वहां भी गुटबाजी है, तो पार्टी की स्थिति आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए भी मार मच रही थी कि नहीं साहब हमारे गुट का बनेगा, हमारे गुट का बनेगा। तब चुनाव में जब ये पार्टी जाएगी तब वहां कौन सा गुट वोट डलवाएगा और कौन सा कटवाएगा, ये तो आप समझ सकते हैं इस चीज को अभी से कि जब ब्लॉक अध्यक्ष तक के लिए, वो भी सरकार 4 साल तक आप देखिए संगठन में पदों को रोका गया, राजनीतिक नियुक्तियां अभी भी काफी सारी बची हुई हैं। इवन ये भी आरोप है कि साहब जैसे कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो रिटायर होता है तो उसको बड़ा पद दे दिया जाता है, जबकि जो जिन लोगों ने मेहनत की है या जो पार्टी के साथ हैं तो उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। अभी गहलोत ने कुछ लोगों को एक्सटेंशन भी दिया है, मैं देख रहा था कुछ हाँ नहीं, सीएमडी वगैरह है, कुछ उनको एक्सटेंशन भी हाँ दिया है भले एक वो एक। आरपीएससी का चेयरमैन हो, भले कोई और आयोग हो, कुछ हो, तो उसमें ज्यादातर मतलब आप लिस्ट निकालेंगे तो राजस्थान में आपको पूर्व ब्यूरोक्रेट्स अच्छी खासी संख्या में बड़े पदों पे मिल जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। मतलब उनको काफी अच्छी जिम्मेदारियां दी हैं। अभी जो अपने डीजीपी थे लाठर, वो रिटायर हुए, उनको एडजस्ट कर दिया गया, भले वो बिजली विभाग हो कोई हो तो सब। पर उसमें जो नेता हैं, भले वो पूर्व विधायक हो या पूर्व एमपी हो इनके, या बाकी जो कोई क्षेत्रीय नेता हो, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सचिन पायलट ने भी कई बार इस बात को जो है उठाया है कि साहब जो मेहनत कर रहा है हमारे लिए, जो हमारे अपने लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ एडजस्ट कीजिए। तो वो 4 साल हो गए सरकार को, अब सरकार आने से पहले आप किसी को दे दोगे तो कितना इम्पैक्ट होगा, और क्या यही लगेगा कि साहब आपने जानबूझ के इतने दिन रोका और अब आप हाँ, उसको जो है। और अशोक गहलोत असल में ऐसा ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो इकोसिस्टम की बड़ी उसमें हेल्प होती है कि आपने हाँ किस किस आदमी को कहाँ बैठाया है। हाँ ये भी बड़ी इनडायरेक्ट वे में इसकी बड़ी हेल्प होती है। ये हाँ, एक तो चीजें इसी हैं जो इसी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं वो। इसीलिए अभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सारी की सारी नियुक्तियों की अभी वो यूथ कांग्रेस में भी कुछ चुनाव चल रहे हैं, कुछ अलग अलग जो है, एक इन्होंने एक मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू किया है। तो अभी इस वक्त जो है काफी सारी एक्टिविटीज जो है संगठन लेवल पे भी कांग्रेस में, एक हाथ जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो भी चल रहा है। ये भारत जोड़ो के बाद राजस्थान में एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी अशोक खूब अशोक चल रहा है। गहलोत ने कुछ मीटिंग्स कराई हैं, उसकी मैंने देखा है। हाँ वो उसमें आज जो इनके पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके अपने क्षेत्र में आज मीटिंग थी। कुछ ना कुछ उसमें भी जो एक्स एमपी, एक्स एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, विधायक है, सब अपने अपने क्षेत्रों में हाथ से हाथ जोड़ो में एक तरीके बेसिकली जनसंपर्क टाइप का अभियान है। तो वो राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकल रही थी तब ये एक डिसाइड हुआ था कि इस यात्रा के बाद राजस्थान में और एक भी कुछ फॉलो अप है प्रदेशों। उसका। हाँ फॉलो अप है उसका। अब मुझे लगता है कि राजस्थान में ये जो आपने बताया कि सचिन पायलट और गहलोत के मामले को लेकर 8 10 दिन में कुछ हो भी सकता है, इसकी वजह ये भी है कि सब लोग बिजी थे अभी भारत जोड़ो यात्रा में। अशोक गहलोत तो उसे फाइनेंस कर रहे थे, उसकी व्यवस्था देख रहे थे। अब फुर्सत हो गई है तो सबको लग रहा है कि अब कुछ होगा। नहीं, इसमें मैंने बताया ना कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो बहुत इंतजार करने के मूड में है नहीं।
हाँ तो भाई नेता किसके भरोसे है? समर्थकों के भरोसे है, सपोर्टर्स के भरोसे बिल्कुल। है। जब हाँ अब सपोर्टर्स कह रहे हैं कि साहब आपको कुछ मिल नहीं रहा है, अब अगले चुनाव में क्या होगा ये किसने देखा है? और जो यहाँ का बिल्कुल बिल्कुल। रिवाज है सरकार बदलने का, तो 5 साल आप फिर विपक्ष में जा सकते हो अगर वो रिवाज कायम रहा तो यहाँ 5 साल गए, फिर आगे 5 साल गए, तो 10 साल तो राजनीति में बाहर आप देख लो ना। मोदी जी के 10 साल प्राइम मिनिस्टर बनने से विपक्ष की क्या हालत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब खजाने खाली हो जाते हैं, कुछ हाँ बचता नहीं है प्रचार करने के। हाँ, गाड़ी में तेल शक्लें डलवाने के पैसे नहीं होते हैं। शक्लें बदल जाती हैं नेताओं की। हाँ, हाँ, हाँ। और नेताओं का तो मेन चीज क्या होता है कि विनोद जी, नेताओं में एक थर्स्ट होती है हमेशा। कुछ नेता ऐसे हैं, मैं जानता हूँ यूपी में भी मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा, दिल्ली में कुछ नेताओं को मैंने देखा है कि वो चाहे हारे चाहे जीते, हर चुनाव लड़ना है, चाहे वो बीजेपी से लड़े, चाहे आम आदमी पार्टी से, चाहे सपा से लड़े, चाहे आरएलडी से, वो उन्हें पैसे दे के वो टिकट ले आते, उन्हें चुनाव लड़ना है। नहीं तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे अब बसपा है, बसपा पार्टी के 4 से 6 विधायक हर चुनाव में पिछले जीत रहे हैं, और वो खुलेआम बोलते भी कि साहब हमने ये फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है हाँ कि भाई हमने तो जो है पैसा देके टिकट लिया था, और उसके बाद वो खुलेआम बसपा का है ही। और इस बार तो जो जैसे आरोप आम आदमी पार्टी पे भी लगे हैं, दिल्ली में जो चुनाव में पैसा लेके टिकट वाले आम आदमी पे भी लड़े हाँ, हैं, कि बात पार्षदों के टिकट 1-1 करोड़ में हाँ बिके। पार्षदों के तक के टिकट बिक गए हैं। तो वही आप देखिए, जो छोटी पार्टियां हैं उनको, जिनको चंदा नहीं मिल रहा है या जिनके चंदे का नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है, तो वो क्या करेंगी? हाँ सही धनाढ्य बात। लोगों को चुनाव लड़ाएंगी और उनसे पैसा लेंगी। बिल्कुल 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 सही बात है। तो इसमें असल में मुझे लगता है कि जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा अर्जेंसी इस चीज को लेकर भी होगी कि भाई एक बात तय कर लो कि या हाँ तो कुछ यहाँ पे ले लो, वरना फिर बिल्कुल। सीधे बीजेपी से डील कर लो कि भाई हाँ हमारे बीजेपी। हमारे लोगों को, इतने इतने लोगों को आप एडजस्ट कर लो, क्योंकि फिर समय नहीं रहता। देखिए कैप्टन अमरिंदर ने जब पार्टी डिक्लेयर की थी, चुनाव में 3 महीने रह गए थे, तो कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल। जीरो जीरो रहे। अब वही बात है ना, अभी देखिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो काफी तेजी से बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां भले, अब देखिए केजरीवाल जो है उनका दौरा हो जाएगा इस महीने यहाँ पे। आरएलपी हनुमान बेनीवाल खूब लगे हुए हैं, खूब उनके जो कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पेपर लीक को लेके वो भी बड़े एग्रेसिव हैं। बीजेपी जन आक्रोश के बाद फरवरी में इसी महीने कुछ और भी करने की चर्चा है कि कुछ एक अभियान जो है ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे फिर शुरू किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं शायद वहां पे। प्रधानमंत्री 12 तारीख को आ ही रहे हैं, जो किरोड़ीलाल मीणा जी का जो धरना उठाया उसका मेन रीजन प्रधानमंत्री का दौरा ही है कि वो 12 तारीख को दौसा आ रहे हैं। तो इससे पहले उन्होंने गुजरों को साधा था, वो मीणाओं को साधेंगे। मीणा हाईकोर्ट एक बना हुआ है दौसा में, तो वहां पे उनकी सभा है। तो पार्टियों में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो एक चुनाव का एक रंग होता है ना, वो तो दिखने लगा है। तो अब इसमें सचिन पायलट जितना देर करेंगे उतना नुकसान उनका खुद का ही होगा। तो अब फरवरी एक ऐसा महीना है जहां उनको डिसीजन ले लेना चाहिए कि भाई मैं या तो कांग्रेस में रहूं या कांग्रेस के बाहर जाऊं। हाँ, तब मुझे नहीं लगता है तो कि फरवरी में जो है ना, दोनों ही पार्टियों में कुछ ना कुछ तय हो जाएगा। इधर हाँ सतीश बिल्कुल पूनिया बिल्कुल। वाला क्लियर हो जाएगा मामला, हाँ उधर जो ये तय हो जाएगा सचिन पायलट का क्या होना है। हाँ। हालांकि बीजेपी लगातार ये बात कर रही है कि भाई फेस जो होगा चुनाव में वो तो मोदी जी का होगा। हाँ हाँ तो हाँ, तो ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मोदी का। पर उसके बाद भी जो इन फाइटिंग है वो तो रुकी नहीं है। नेता जो है बीजेपी के सब आगे आने की होड़ लगी हुई है। जैसे वसुंधरा राजे हैं, वो आज बांसवाड़ा पहुंच गई, उससे पहले पोस्टर में आ गया। सतीश पुनिया दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का आप देखते हैं कि बड़े सक्रिय हैं राजस्थान में। अर्जुन राम मेघवाल सक्रिय हैं, ओम बिरला जी सक्रिय हैं, जो अश्वनी वैष्णव है वो सक्रिय हैं। अभी उन्होंने 2 दिन पहले जोधपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रेलवे को लेकर जोधपुर में बड़े अनाउंसमेंट किए। तो नेता तो बहुत सक्रिय है। इवन अगर आप जाएंगे तो अगर राज्य की पॉलिटिक्स में देखेंगे, राजेंद्र राठौर बहुत सक्रिय है, मीडिया फ्रेंडली हैं, मीडिया से खूब मिलते हैं। अपने जो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, वो एक उन्होंने आज बड़ा आयोजन किया था एक ओलंपिक टाइप से जो है, जिसमें मोदी जी ने बकायदा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उससे जुड़े। हाँ, वो तो प्रवक्ता भी हैं, उनका तो खैर काम है हाँ सामने आना राष्ट्रीय बात। प्रवक्ता भी हैं, पर वो प्रवक्ता राष्ट्रीय हैं, पर ज्यादातर फोकस उनका जयपुर पे ही, मतलब राजस्थान पे ही हाँ, होता है। राजस्थान में तो बैठ करके
राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ, राजस्थान में बैठ करके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी खूब मीडिया रिलीज भी आती है, मतलब रोज ही रोज कुछ ना कुछ उनकी तरफ से एक रिलीज होता है कुछ। और स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी है तो जुझारू है। अच्छा, इसमें एक अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं अफसर, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई कि यहाँ पे राजस्थान में ऐसा भी संभव है, बीजेपी तो मोदी जी के फेस पे तो लड़ाई जाएगा, और उसके बाद अगर सीएम बनाने की बात हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि अश्विनी वैष्णव या दिया कुमारी को सीएम बना दिया जाए। देखिए ये तो चाहे बिल्कुल किसकी फ्रेश फेस ले आते हैं हम। हाँ, देखिए ये तो किसने सोचा था कि खट्टर साहब बनेंगे, किसने सोचा था हाँ, रघुवर दास बनेंगे। मतलब जी, झारखंड में माना जाता था कि आदिवासी फेस के अलावा नहीं बनेगा, हरियाणा में जाट रघुवर नेता दास ही बना दिए। बनेगा। तो मोदी जी तो किसको कहाँ फिट कर दे और कहाँ उसको नहीं, बना दे, मतलब इवन आप अश्विनी वैष्णव तो जोधपुर के बता हैं रहने वाले, उनका तो है कि वहां से कनेक्शन। जोधपुर के हैं, पर वो उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर थे और उन्होंने शायद कुछ साल आईएएस रहने के बाद नौकरी छोड़ के वो वाजपेयी जी की टीम में भी उन्होंने काम किया। हाँ, और कुछ गुजरात में हाँ, उन्होंने अपना और बिजनेस भी लगाया हुआ है। हाँ, बिजनेस भी लगाया और उन्होंने जो है आईआईटी से पीजी किया है, मतलब प्योरली आईआईटी के नहीं है वो, पर उनका नाम जैसे आईआईटीएन में आता है। वो उन्होंने ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से किया था, बाद में पीजी उन्होंने आईआईटी से किया। और हाँ, इस वक्त काफी कैम्ब्रिज वो वैम्ब्रिज भी, कहीं चले गए थे बाहर, वहां भी गए थे। हाँ अभी देखिए इस वक्त वो भी बड़े लाइमलाइट में, क्योंकि आईटी मिनिस्टर भी हैं, कम्युनिकेशन के भी हैं। रेलवे का जब से बजट हटा है रेल बजट, तब से रेल मिनिस्ट्री की उतनी बखत नहीं होती है। फिर भी देखिए रेलवे को लेके जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होगा, 2.4 लाख करोड़ की बात की है, तो वो भाई इतना बड़ा पैसा अब उनके माध्यम से खर्च होगा तो। असल में अभी चर्चाएं दिल्ली में ये चल रही हैं विनोद जी, के जो कुछ फेसेस ऐसे हैं पार्टी के जो जिन्हें कहते हैं कि आज की तारीख में स्टार बन गए हैं या जिन्हें लोग जानने लगे हैं और राज्यसभा से बने हुए हैं, वो उनसे कहा गया कि आपको अगली बार लोकसभा चुनाव लड़ना है, जिसमें निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, इन सब लोगों के नाम शामिल हैं। हाँ देखिए, निर्मला सीतारमण तो लंबे टाइम से मुझे लगता है, क्योंकि तमिलनाडु में आप देखिए थोड़ा सा ना पार्टी जब से अन्नामलई आए हैं वहां पे, तब से बड़ा सक्रिय, बड़ा एक फेस हाँ, नजर बीजेपी आने वहां जो लगा है। है बज में बनी रहती है, बिल्कुल सही हाँ, कहा। बज में बनी है। पिछले चुनाव में 4 विधायक भी जीते थे, जो एक चार असंभव था। विधायक, एक, हाँ 4 विधायक जीते थे। अन्नामलई ने कमल पार्टी हसन को को अलग, हराया इनकी बीजेपी की विधायक जो बनी हाँ है, कमल अब हसन को आप हराया। देखिए तमिलनाडु की चर्चा एक साथ बीजेपी में होने लगी है। और अब देखिए बंगाल में दोबारा से वो करिश्मा देख पाएगी कि नहीं पाएगी पार्टी, जो 18 सीटें 20 सीटें जीती थी। और भी क्षेत्रों में जहाँ नुकसान होगा तो भरपाई का भी इनका, मुझे लगता है बीजेपी का जो ज्यादा फोकस है वो साउथ की तरफ है। अब उड़ीसा में अब धर्मेंद्र प्रधान है, वो वैसे तो बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। तो निश्चित रूप से अगर वो पार्टी ने कहा है कि साहब आप जाके टेस्ट कीजिए अपने आप को पब्लिक के बीच में, राज्यसभा में तो खूब हो गया, तो चुनाव तो लड़वाना चाहिए। बड़े बड़े मंत्रालय हैं इनके पास। हाँ, तो चलिए देखते हैं सचिन पायलट की जो गुहार है, उनकी जो है अर्जी, वो राहुल गांधी तक उनका व्हाट्सएप मैसेज वो पहुंचा है कि नहीं, और उसके बारे में कोई भी अपडेट हो तो विनोद जी हम आपसे फिर संपर्क करेंगे, और मोदी जी के दौरे के बाद आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल चर्चा करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ओके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।